शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी बड़ी खबर। हैंडपंप मामला गरमाने के बाद रविंद्र भाटी ने रखी 3 बड़ी शर्तें। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी ने पहली शर्त रखी है डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिले। दूसरी शर्त रखी है औरण भूमि को देवी देवताओं के नाम से संरक्षित किया जाए। तीसरी शर्त रखी है ऑयल, सोलर और विंड कंपनियों में 75% स्थानीयों को रोजगार मिले। अब ये तीनों मांगे ऐसी है जिनको बीजेपी लिखित में मान ले तो रविंद्र भाटी का कद बढ़ जाए और अगर ना माने तो बीजेपी फंस जाए, क्योंकि मुद्दे बेहद बड़े हैं और चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाता है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बना दी है। रविंद्र भाटी दोनों ही सूरत में इसका फायदा उठाने की स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि अगर मांगों को मान लिया तो रविंद्र भाटी जनता के बीच और लोकप्रिय हो जाएंगे और अगर नहीं माना तो फिर रविंद्र भाटी इन्हीं मुद्दों के साथ निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी बड़ी खबर। हैंडपंप मामला गरमाने के बाद रविंद्र भाटी ने रखी 3 बड़ी शर्तें। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी ने पहली शर्त रखी है डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिले। दूसरी शर्त रखी है औरण भूमि को देवी देवताओं के नाम से संरक्षित किया जाए। तीसरी शर्त रखी है ऑयल, सोलर और विंड कंपनियों में 75% स्थानीयों को रोजगार मिले। अब ये तीनों मांगे ऐसी है जिनको बीजेपी लिखित में मान ले तो रविंद्र भाटी का कद बढ़ जाए और अगर ना माने तो बीजेपी फंस जाए, क्योंकि मुद्दे बेहद बड़े हैं और चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाता है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बना दी है। रविंद्र भाटी दोनों ही सूरत में इसका फायदा उठाने की स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि अगर मांगों को मान लिया तो रविंद्र भाटी जनता के बीच और लोकप्रिय हो जाएंगे और अगर नहीं माना तो फिर रविंद्र भाटी इन्हीं मुद्दों के साथ निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी बड़ी खबर। हैंडपंप मामला गरमाने के बाद रविंद्र भाटी ने रखी 3 बड़ी शर्तें। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रविंद्र सिंह भाटी ने पहली शर्त रखी है डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं मिले। दूसरी शर्त रखी है औरण भूमि को देवी देवताओं के नाम से संरक्षित किया जाए। तीसरी शर्त रखी है ऑयल, सोलर और विंड कंपनियों में 75% स्थानीयों को रोजगार मिले। अब ये तीनों मांगे ऐसी है जिनको बीजेपी लिखित में मान ले तो रविंद्र भाटी का कद बढ़ जाए और अगर ना माने तो बीजेपी फंस जाए, क्योंकि मुद्दे बेहद बड़े हैं और चुनाव इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाता है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी के लिए काटो तो खून नहीं वाली स्थिति बना दी है। रविंद्र भाटी दोनों ही सूरत में इसका फायदा उठाने की स्थिति में नजर आते हैं, क्योंकि अगर मांगों को मान लिया तो रविंद्र भाटी जनता के बीच और लोकप्रिय हो जाएंगे और अगर नहीं माना तो फिर रविंद्र भाटी इन्हीं मुद्दों के साथ निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे।